Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope my all students and my teachers, my friends will be happy and they will be great with their lives. Like we started our lectures from the beginning, from the usage of be and different state of be, and after that we started the use of has and have, and we started talking about that, and we finished the use of has and have for position, for illness, and for relationship. We discussed them, but those were in present simple tense. And today I brought you the use of had, because has and have will be used for the present simple tense, and the present simple tense and had will be used for the past simple tense. And today I am going to talk about the use of had. So be with me, don't go anywhere, and give me your precious time, and inshallah you will get to know these things with easy methods, inshallah. Be with me. So dear students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड का यूज़. जिस तरह आपको पता है, आपके इल्म में होगा कि हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, और उसको हैज़ और हैव को मैंने आपको कहा था कि वो पोजीशन, बीमारी और रिलेशनशिप यानी ताल्लुक़ के लिए वो इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ. ठीक है, तो आज हम हेड का इस्तेमाल करेंगे. वो तो प्रेजेंट सिंपल में था, आज हम हैव का पास्ट करेंगे. यानी पास्ट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, जब आप किसी शख्स को कहना चाहते हैं कि आपके पास है, फॉर एग्जांपल जब कोई शख्स कहता है कि मेरे पास है, आई हैव, क्या है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है. तो ये प्रेजेंट सिंपल है, यानी आप आज के वक़्त में, यानी इस ज़माने में, इस वक़्त मेरे पास एक गाड़ी है. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 साल पहले एक गाड़ी थी, तो वो पास्ट में होगा, और इसके लिए हम हैव और हैज़ की जगह हैड को लगाएंगे. मैंने आपको कहा था कि हैव, आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होता है. और हैव हैज़, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन हैड बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हैड हर किस्म नाउन, हर किस्म प्रोनाउन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ वो प्लूरल हो और सिंगुलर हो. किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब कोई शख्स कहता है मेरे पास एक मोबाइल है, तो कैसे कहेंगे? वो कहेंगे आई हैव अ मोबाइल. बट जब वो कहेंगे कि मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक मोबाइल था, तो फिर वो कहेंगे आई हैड अ मोबाइल. तो आज हम हेड का इस्तेमाल करेंगे, यानी हेड पास्ट में इस्तेमाल होता है जब आप पास्ट में किसी का पोजीशन जाहिर करते हैं, या मतलब किसी का रिलेशन जाहिर करते हैं, या किसी का बीमारी जाहिर करते हैं, तो उसके लिए आप हेड को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको, अभी देता हूँ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी 1 साल पहले, तो आप कहेंगे 1 year ago. तो यू कैन से बाय दिस वे, बिकॉज मेरे पास बहुत दौलत था, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन से लाइक दिस. ओके, सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय दिस वे. आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शख्स कहता है कि उसके पास फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक गिलास पानी थी, तो मैं कहूँगा शी हैज़ 1 glass water. You can also say she has a glass of water. So यहाँ पे ये has प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, और इसका पास्ट आप हेड की शक्ल में लगाएंगे, इन हैज को हेड में तब्दील करेंगे. किस तरह कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई शख्स कहते हैं शी हैज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, ग्लास ऑफ वाटर. जब आप इसको पास में तब्दील करेंगे तो कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे शी
हेज, यानी हेड्स को आप हेड में तब्दील करेंगे पास्ट में, तो हेज की जगह आपको हेड लगाना पड़ेगा, बाकी वैसा की वैसा ही रहेंगे। नाउन में तब्दीली नहीं आएंगे, सब्जेक्ट में भी तब्दील नहीं आएंगे, सिर्फ हेड में तब्दीली आएंगे, क्योंकि ये हेड हमारे साथ मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। इस पर मैं इंशाल्लाह आने वाली दिनों में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये है शी हैड, तो ये पास में किस तरह तब्दील होगा, इस तरह, शी हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके पास एक ग्लास पानी थी। तो आप इस तरह बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आपकी तरह एक दोस्त था, सो वी कैन से वी हैड अ फ्रेंड लाइक यू, ओके। तो आप इस तरह बहुत सी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सफेद गाड़ी थी, मैंने आपको देखा था, तो यू कैन से आई सा यू, यू हैड अ वाइट कार। तो यू कैन से लाइक दिस वे, बिकॉज हैड इज द पास्ट ऑफ हैज एंड हैव। तो हैज और हैव के लिए हम जब पास्ट में तब्दील करेंगे तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, हैज की जगह हैड को लगाएंगे। तो हैड, हैज और हैव का पास्ट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको जहन में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत लाजिमी है कि आप प्रेजेंट का पास्ट में कैसे तब्दील करेंगे, यानी हैज और हैव को आप हैड में तब्दील करेंगे। तो आप किस तरह कहेंगे, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। तो आप इस तरह बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स थी, तो आप कहेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स थी, तो वी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, तो आप कहेंगे वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। तो हैव की जगह हेड को पास में लगाएंगे, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप वो ज़्यादा सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है, और फिर ये हमारे साथ किया है, ये हेड हमारे साथ, ये वो हेड को इस्तेमाल किया है, और ये हमारे साथ इंशाल्लाह आर्टिकल है। इसको मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इस आर्टिकल पर मैं इंशाल्लाह लेक्चर डिलीवर करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है नाउन। क्या है, ये हमारे साथ है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, तो यू कैन से आई हैव एन एक्स, मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, राइट। सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय दिस वे। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल, बट ट्राई टू practice a lot, because without practice you cannot make it a single sentence, but with practice you can make a lot of sentences, more than 1,000, more than 100. You can make a lot of sentences by this way. ओके, अब मैं हेड का पॉजिटिव इस्तेमाल किया, और मैंने पॉजिटिव में आपको स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाया, और आपको सेंटेंसेस एग्जांपल भी दे चुका हूँ। तो अब मैं इसका नेगेटिव करता हूँ, ठीक है। तो आपकी पहले आप ये करें कि आप स्ट्रक्चर बहुत लाजिमी है, आपको स्ट्रक्चर पर ज़रूर प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है, नहीं स्ट्रक्चर को बिल्कुल भूल जाना नहीं है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, यहाँ नेगेटिव में हम, नेगेटिव वो होता है जिसमें इनकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स कहता है मेरे पास है, तो कहेंगे आई हैव, ठीक है। अगर नहीं है तो कहेंगे आई डोंट हैव। लेकिन पास्ट में, फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स कहता है मेरे पास था, तो कहेंगे आई हैड। मेरे पास एक बैट था, एक बल्ला था, तो कहेंगे आई हैव अ बैट, आई हैड अ बैट। मेरे पास एक बैट नहीं था, तो फिर आप सब्जेक्ट को लगाएंगे, आई डिड, यानी यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे, और डिड नॉट के बाद आपको हैव लगाना है, और हैव के बाद आपको नॉट पुट करना है, ठीक है। किस तरह करना है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता चलूँ। याद रख लीजिए, जब आपने पहले डेड नॉट को पुट किया, तो इसके बाद आपको हेड लगाना नहीं पड़ेगा, आपको हेड को हैव में तब्दील करेंगे जब आपने डेड पुट किया। ये बहुत लाजिमी चेंज है, तब्दीली हैं, आपको जहन में रखना होगा कि ये डेड नॉट के बाद हम हेड को नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर नाउन को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। येस्टरडे, कल मेरे पास एक पेन था, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। किस तरह कहेंगे, इस तरह कहेंगे, कहूँगा आई, जब मैंने आई लगाया तो फिर इसके बाद नेगेटिव बनाऊंगा, ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, डेड नॉट लगाऊंगा, आई डेड नॉट। ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाऊंगा आई डेड नॉट, और फिर नॉट लगाऊंगा, ठीक है। और नॉट के बाद यहाँ पे लगाऊंगा
यानी हैव। फिर आपको हेड नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने डेड को पहले पुट किया, डेड डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आई डेड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं था। यस्टरडे, कल मेरे पास एक पेन नहीं था। तो इस तरह आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास शूज़ थे, तो यू कैन से उसके पास शूज़ थे, ही हैड शूज़, राइट, इन द शॉप, दुकान में, राइट। उसके पास एक बहुत बड़ा घर था। ओके, सो यू कैन से ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा बिल्डिंग था, एक बड़ा घर था। ही हैड अ बिग हाउस। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बाय दिस वे। आप इस तरीके से बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना है और स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स कहता है कि आपके पास क्या था, एक साल पहले आपके पास क्या था, तो मैं कहूँगा जब मेरे पास था तो मैं कहूँगा आई हैड अ कंप्यूटर 1 ईयर अगो, मेरे पास एक साल पहले एक कंप्यूटर था। ओके, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो आई विल से, मैं कहूँगा आई हैड अ लैपटॉप। बहुत ही आसान है, आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप बच्चों को कहेंगे कि यहाँ पे हम किसी शख्स का मतलब आई मैं, यानी इसको कहा जाता है ही, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इस तरह कहेंगे बच्चों को तो यहाँ वो उसको कहेंगे कि यहाँ पे लगाओ मेरे पास है तो हैव लगाओ, था तो हेड लगाओ और इसके बाद नाउन लगाओ। तो आप बच्चों के साथ भी आसानी के साथ इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश को इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस अलॉट, बल्कि आपको प्रैक्टिस बार बार करना है इस पर। जब आपने प्रैक्टिस किया तो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ सकता है। ओके, तो हमने हेड का पॉजिटिव इस्तेमाल भी किया और नेगेटिव इस्तेमाल भी किया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव में आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम डेट को लाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहाँ हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाते हैं और हैव के बाद हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं या लाते हैं। तो डेट को मैंने आपको पहले ही बताया कि डेट का आप जब इस्तेमाल किया तो फिर आप हैव को इस्तेमाल करेंगे, हैव स्किप करेंगे, हैव को हैव में तब्दील करेंगे। तो आइए, हमारे साथ बहुत ही आसान है, मैं उर्दू में बताता चलो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। फॉर एग्जांपल, क्या उसके पास एक साल पहले एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी थी, तो इस तरह क्या कहेंगे, इस तरह कहेंगे, डेट को लाएंगे, डेट ही, फिर डेट पुट किया, फिर सब्जेक्ट के लिए ही और फिर हैव, डेड ही हैव अ बिग प्रॉपर्टी, डेड ही हैव अ बिग प्रॉपर्टी, क्या उसके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये मैंने डेट पुट किया, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर हैव को पुट किया और ये हमारे साथ आर्टिकल है, बिग एडजेक्टिव है और ये हमारे साथ है नाउन। तो बिग प्रॉपर्टी पूरे के पूरे एक नाउन को समझा जाता है। तो डेड ही हैव अ बिग प्रॉपर्टी, क्या उसके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ये राइट। ओके, तो एक और एग्जांपल दूँ, क्या उसके पास एजुकेशन था 2 साल पहले, क्या उसके पास एजुकेशन था। तो किस तरह कहेंगे, डेट, यू कैन से आप कहें क्योंकि ही हमने इस्तेमाल किया, क्या आपके पास 2 साल पहले एजुकेशन था। तो अगर कहेंगे डेड यू हैव एजुकेशन 2 years ago, 2 years ago। तो इसके बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन को पुट करेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। ओके, अब इसका हम WH क्वेश्चन करते हैं। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होती है जो WH से स्टार्ट होती है। जिस तरह कि Y है, WH Y, इसमें WH आता है। हमारे साथ है Y, ये भी WH क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पास हाउ है, ये भी WH क्वेश्चन है। वेयर है, ये भी WH क्वेश्चन है। व्हाट भी WH क्वेश्चन है और भी बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। WH क्वेश्चन को आप बिल्कुल बिगिनिंग में पुट करेंगे। तो आप जब कहेंगे कि आपके पास एक साल पहले किया थी, तो आप यहाँ पे व्हाट पुट करेंगे,
ठीक है। फिर आपको डब्ल्यू क्वेश्चन पहले पुट करेंगे कि फिर यार इसके बाद आपको डेड लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हैव, फिर नाउन। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास 2 साल पहले किया थी तो आप कहेंगे यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आसान है, आपके पास किया थी तो यू विल से व्हाट, ये पुट करेंगे। फिर दैट यू हैव, व्हाट डिड यू हैव 2 years ago, 2 साल पहले आपके पास किया थी। तो आप इस तरह सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वेयर डिड यू हैव, आपके पास कहाँ थी। व्हाई डिड यू हैव, आपके पास क्यों थी। तो आप इस तरह सेंटेंस को बना दें। क्वेश्चन को बिल्कुल पहले बिगिनिंग में पुट करेंगे, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नाउन, राइट। सो वेयर डिड यू हैव, आपके पास कहाँ थी। व्हाई डिड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास इतने पैसे क्यों थे। तो आप इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। ये डेट जो है हमारे साथ ये जनरल क्वेश्चन है, इसको हम जनरल क्वेश्चन मानते हैं। जो जनरल क्वेश्चन वो होती हैं जो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसको हम जनरल क्वेश्चन कहते हैं। और स्पेसिफिक क्वेश्चन वो होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो आप इस पर सेंटेंसेस बना लीजिए। जो भी आपको मुश्किल हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप सेंटेंसेस बनाइए कमेंट सेक्शन में और अपने नोटबुक में। और जो मुश्किल हो, कोई सेंटेंस आपसे जब नहीं बना पा रहा तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, कमेंट में, ठीक है। और इस पेज में मेरा नंबर भी है, मैंने दिया है, तो उस नंबर को भी आप पिक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। इस वीडियो को वायरल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो जब लेक्चर में बनाता हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस पर। तो आप बहुत वायरल कीजिए कि सब स्टूडेंट्स का मुफीद हो जाए, इस वीडियो से उसका फ़ायदा हो जाए, उसको बेनिफिट हासिल करे इस वीडियो से, इस लेक्चर से, और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दुआ में याद रख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड